are you all? Welcome here for the chemistry class. Here we are on chapter number 8. This is the last chapter of our syllabus. Here it is carbon and its compound. So in the previous video we have studied about carbon, its allotropic form of carbon, that is what crystalline form, amorphous form. So today we are going to in detail with crystalline forms of carbon. Crystalline forms, that is what we studied, graphite and diamond. ठीक है, आज हम ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर और उसकी कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे. सो डायमंड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डायमंड, है ना. सो हियर इट इज, डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना. कार्बन का एक क्रिस्टल एलोट्रॉप है. एलोट्रॉप कौन होते हैं? सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम जॉइन डिफरेंटली टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर. मतलब है तो कार्बन ही, 100% कार्बन है, बट डिफरेंट तरीके से जॉइन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंट प्रॉपर्टी है और एलोट्रॉप कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन की शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है. ठीक. So when this carbon atom again join with another carbon atom, so in that way, ठीक है, तो ये कार्बन एटम फिर से ज्वाइन करेगा यहाँ कार्बन से 3 तरीके से, ये कार्बन एटम फिर से 3 करेगा. तो in that way we can know कि ये जो कार्बन है पूरे दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से एक डेंस नेटवर्क बना रहा है. डेंस नेटवर्क, ओके, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. अब बात को समझेंगे. 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर 3D है, मतलब 3D जिसको बोलते हैं 3D क्रिस्टल है ना. ओके. और ये जो लाइन है, द लाइन फ्रॉम विच वन कार्बन जॉइन विद अनदर कार्बन, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कार्बन, डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जॉइन है. अंडरस्टैंड? ठीक है. नेक्स्ट इज कि डायमंड अकर्स का मतलब क्या होता है? अकरेंस. सो अकरेंस इज डायमंड अकर्स नेचुरली इन, है ना. ओके, नेचुरली अकर करता है, बट इट कैन बी सिंथेसाइज, प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. मतलब डायमंड को आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. तो अकरेंस नेचुरली भी है और आर्टिफिशियली भी है. आर्टिफिशियली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्टिंग द कार्बन ऑन वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब कार्बन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब प्रोवाइड किया जाएगा, कार्बन को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब कार्बन को हीट भी किया जाएगा और उसको प्रेस भी किया जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और आर्टिफिशियल डायमंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश विद फ्रॉम अ नेचुरल डायमंड. मतलब नो वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिफिशियल और अ नेचुरल डायमंड. कोई भी आर्टिफिशियल डायमंड में और नेचुरल डायमंड में डिफरेंस नहीं बता सकता है. ओके. सो इट इज ड्यू टू व्हाट? द डिफरेंट स्ट्रक्चर. जो कार्बन ही है, 100% कार्बन है, बट ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर ये क्या बन गया? हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डायमंड. ठीक है. सो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है ड्यू टू इट्स 3D शेप, ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. अपने 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन जो है वो एक अलग तरीके की फॉर्म बन गई, अलग तरीके का इलेक्ट्रॉन बन गया, दैट इज कॉल्ड डायमंड. ठीक है. उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल.
एक और तरीके से सिंपल, अगर कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ऐसे करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, और ये नाउ यू विल गॉट अनदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, एनी टाइम यू कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ डायग्राम, आइदर दिस और दिस इज अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ कार्बन, ओके, डायमंड इन। तो कार्बन आर अरेंज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और 3 डायमेंशनल है, क्योंकि ये 3D है, मतलब हाइट भी है इसके अंदर, ब्रीथ भी है और लेंथ भी है, 3D है, 2 डायमेंशनल नहीं होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, सो हियर वी आर के स्ट्रक्चर अ 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल। तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्बन के ये वाले स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक, एंड हियर इट इज ऑक्टा लिखा है, तो ऑक्टा मींस 8 हो गया, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल को डबल कर दोगे तो ये कार्बन का तो टेट्राहेड्रल हो गया, है ना। अब जब इसी के नीचे फिर से यही चीज आ जाएगी, हो गया ऑक्टाहेड्रल, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। नाउ ये कार्बन है, कार्बन एंड अरेंज 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, एंड दैट इज द शेप ऑफ डायमंड। डायमंड की शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, कार्बन की शेप टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये कुछ था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक, इन आवर क्रिस्टलाइन लैटिस, इसकी क्रिस्टलाइन लैटिस कैसी है, मतलब इसका क्रिस्टल जो है, जब आप इसके क्रिस्टल को देखोगे यू कैन सी द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इट इज 3 डायमेंशनल। सो द क्रिस्टलाइन लैटिस, लैट्यूस भी बोलते हैं, सो क्रिस्टलाइन लैटिस इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एंड हियर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ वी आर हियर फॉर, अब अगला हमारा है ग्रेफाइट। सो हियर वी आर स्टडीइंग द ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये भी टोटल 100% कार्बन बट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। So when the carbon join with another carbon in a different form, forming 2-dimensional hexagonal ring, तो इसके स्ट्रक्चर का नाम है 2-dimensional hexagonal rings। ठीक है, हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 5 6। हियर इट इज लाइक, ये कुछ अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, नाउ वी आर हियर विद दिस हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है ना, और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस। ठीक है, नाउ वी आर हियर, सम गैप इज देयर एंड नाउ अगेन अनदर रिंग, अनदर लेयर, एक दूसरी लेयर भी है यहाँ पर। ठीक है, वो अभी हम देख रहे हैं। ठीक, एंड दिस इज व्हाट अनदर लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक, बेटा अब आप समझेंगे बात को कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूं, आपको थोड़ा गैप दिखना चाहिए, ये गैप, मैं इस गैप की बात कर रहा था। ठीक है, 1 hexagonal layer, 2-dimensional hexagonal ring जो है that forms the layers। ये 1 लेयर होगी, लेयर 1, और ये क्या है,
एक लेयर दूसरी लेयर से अटैच है, दूसरी लेयर तीसरी लेयर से अटैच है एंड अटैच बाय दिस इज वन डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वीक वन डर वाल फोर्स। क्योंकि अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ हमने समझा था कि ऑक्टाहेड्रल है, मतलब ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ कैसा कर ये, तो यहाँ इसको तो बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो डॉट 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 है जिसको मैंने पहले बनाया था, हमें डॉट बनाना था आपके सामने, ये डॉट डॉट, ये डॉट, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट है दैट इज कॉल्ड वन डर वाल फोर्सेस। हमने लिखा है यहाँ पर वीक होती है। वीक होने का मतलब क्या है? इट कैन बी स्लिप, कमजोर है। सो जब हम हाथ जब ग्रेफाइट को ऐसे रब करते हैं सो दीज लेयर कैन बी रिमूव्ड इजीली, क्योंकि वीक वन डर वाल फोर्स से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, बट नाउ हियर वी आर हाई डेंसिटी है, मतलब बहुत डेंस होता है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एंड दिस इज व्हाट द सॉफ्ट। क्यों है सॉफ्ट? क्योंकि वीक वन डर वाल फोर्स है। वीक वन डर वाल फोर्स से दीज लेयर आर अटैच वन लेयर टू अनदर लेयर फॉर्मिंग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल रिंग। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल। अंडरस्टैंड? सो नाउ हियर द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ग्रेफाइट इज hexagonal ring. Hexagonal ring are attached to another hexagonal ring, फिर another hexagonal ring, another hexagonal ring, और ये रिंग जोड़ के क्या बना रही है? लेयर। हमने लिख दिया लेयर। फिर थोड़ा गैप है, फिर एक another लेयर है। तो these layers are attached with weak van der Waals force। और जब वीक होती है, मान लीजिए कोई आपने कोई चीज बांधी हुई है वीक रस्सी से, धागे से, वो तुरंत हट जाएगी। So it can be removed easily so that it is soft, ठीक है। आई बात समझ? तो ये कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दी डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर्स, है ना, ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, है ना। सो रिवाइज इट दिस पॉइंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर एलोट्रॉप। क्लियर है बेटा? ओके, सो रिवाइज दिस। थैंक यू वेरी मच।